नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल धनोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और नाउन के अंदर हमने जो मीनिंग के आधार पे टाइप्स के अंदर नाउन को बांटा था, या मीनिंग के आधार पे जिन टाइप्स की हमने बात की थी साथियों, उनके बारे में हमने वन बाय वन चर्चा कर ली है। आज हमारी चर्चा जो नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर रहने वाले हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं साथियों कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो आप इस क्लास के दौरान ज़रूर कुछ न कुछ नया सीखने वाले हैं, और आप जो भी सीखने वाले हैं वो एक नए अंदाज के अंदर सीखने वाले हैं साथियों। ये मेरा आपसे वादा रहेगा। तो बिना किसी देरी के और इंग्लिश को बिल्कुल इजी बनाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे, आज हम किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। जो नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन है साथियों, उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं साथियों, जो हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, फिर मैंने आपको बताया था कि कॉमन के अंदर ही हम कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो उन तमाम नाउन को हमने किस आधार पर वर्गीकृत किया था साथियों, या नाउन के जो प्रकार हैं प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, फिर हमारा हो गया मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, वो किस आधार पे किया गया है? हमारा मीनिंग के आधार पे। और उस क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं साथियों? नाउन का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा क्या होता है साथियों? मॉडर्न वाला होता है। और ये किसके आधार पे होता है साथियों? काउंट के आधार पे। किसके आधार पे? आप बोलोगे जी, काउंट के आधार पे। वो जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है वो हमने किसके आधार पे किया था? तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन साथियों हमने किसके बेस पे किया था? मीनिंग के बेस पे। और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जो हम किसके आधार पे करने जा रहे हैं? काउंट के आधार पे। काउंट का अर्थ क्या होता है साथियों? काउंट का अर्थ होता है गणना करना। काउंट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। तो काउंट के आधार पे हम नाउन को कितने भागों में बांटते हैं साथियों? काउंट के आधार पे भी हम नाउन को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा हो जाएगा साथियों काउंटेबल, दूसरा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। एक तो क्या हो गया हमारा? काउंटेबल नाउन्स, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन्स। जो काउंटेबल नाउन्स है साथियों, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम काउंटेबल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? काउंटेबल्स। और जो अनकाउंटेबल नाउन है हमारा, उसको हम क्या बोल देते हैं? अनकाउंटेबल्स। या हम क्या कह सकते हैं साथियों कि जो हमारा काउंटेबल नाउन है उसको कभी कभार हम क्या बोल देते हैं? काउंट नाउन। क्या बोल देते हैं? काउंट नाउन। तो उसी प्रकार ये जो अनकाउंटेबल वाला है, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों? ये काउंट नाउन है, तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा? आप बोलोगे जी ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन काउंट नाउन हो जाएगा। तो जो काउंट के आधार पे है वो हमने नाउन को कितने भागों में बांटा साथियों? दो भागों में। कौन कौन से? एक तो हमने बांटा काउंटेबल नाउन, और दूसरा हमने बांटा अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा साथियों कि काउंटेबल किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। काउंटेबल नाउन हमारा वह नाउन होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं साथियों? काउंट कर सकते हैं। काउंट किस तरह?
जब हम क्या करते हैं 1 2 3 4 ये जो गिनती है साथियों, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यानी कि जो क्या होते हैं हमारे गणना योग्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों, काउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी कि जो काउंटेबल नाउन है वो इन टर्म्स ऑफ 1 2 3 हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा साथियों वो क्या होता है, अगणनीय, अर्थात वो क्या होता है, गणना के योग्य नहीं होता है या हम उसे गिन नहीं सकते हैं, वो हमारा क्या होता है साथियों, अनकाउंटेबल नाउन होता है। जिस तरह हम 1 2 3 के अंदर काउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं साथियों, उसी तरह जो अनकाउंटेबल नाउन है उसे हम 1 2 3 ये जो हमारी टर्म्स है गणना करने की, इसके अंदर काउंट नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे, काउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल्स लिख देता हूं साथियों में। तो अकाउंटेबल नाउन या हम सीधा लिखते हैं काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, यहाँ पर थिंग की जगह पीपल लिख लो साथियों। ऑब्जेक्ट, पीपल, इट, और हम क्या लिख सकते हैं, दैट वी कैन काउंट। दैट वी कैन काउंट इन, जिसे हम क्या कर सकते हैं साथियों, गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया हमारा, थिंग्स ही हो गया, और ऑब्जेक्ट और पीपल कौन से, दैट वी कैन काउंट, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं साथियों, काउंट कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो काउंटेबल नाउन क्या हो गए कि जो क्या होते हैं, गणना योग्य होते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं साथियों, किस क्रम में 1 2 3 4 इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। बात करूं साथियों मैं किसकी, एग्जाम्पल की। तो काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल के अंदर हमारा हो जाएगा बुक, उसके बाद में हो जाएगा चेयर, उसके बाद में हो जाएगा पेन, उसके बाद में हो जाएगा स्टूडेंट, उसके बाद में हो जाएगा टेबल। तो साथियों ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल आपके सामने नोट किए, जैसे कि बुक, तो बुक को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसी प्रकार चेयर को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। पेन को काउंट कर सकते हैं, स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं, और जो टेबल है उनकी संख्या को काउंट कर सकते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन होता है उससे आपको क्या ध्यान में रखना है कि काउंटेबल यानी कि गणना योग्य या जिसकी गणना की जा सकती है, किस टर्म के अंदर, यानी कि 1 2 3 4 ये जो हमारी टर्म चलती है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं साथियों, इस टर्म में हम गणना कर सकते हैं, या 1 2 3 4 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, गणना योग्य होते हैं, और किसके नेम होते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हो या पीपल हो साथियों, क्या हो, ऑब्जेक्ट हो या पीपल हो, जिन्हें हम क्या कर पाते हैं, काउंट कर पाते हैं। किस टर्म में, 1 2 3 4 के अंदर। एग्जाम्पल की बात की, बुक हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, स्टूडेंट हो गया और टेबल हो गया। अब मैं बात करूं साथियों किसकी, अनकाउंटेबल नाउन्स की। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। कैसे, तो पहले आप इतना का अगर एसएस लेना चाहें साथियों तो एसएस ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एसएस ले लिया तो अब हम बात करेंगे साथियों किसकी, अनकाउंटेबल नाउन की। किसकी, इसको रफ कर दूं। अब हम बात करेंगे किसकी, कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। अब तक हमने क्या बात की कि ये जो हमने क्लासिफिकेशन है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर काउंट के आधार पे हमने नाउन को 2 भागों में बांटा साथियों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हमने सीखा काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, और अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। बिल्कुल ही बेसिक से हम क्या कर रहे हैं साथियों, बिल्कुल ही बेसिक से हम सीख रहे हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, तो आप बोलोगे साथियों कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो किसे कहते हैं।
तो बात करें इसकी डेफिनेशन की साथियों, तो अनकाउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्या होते हैं, गणना योग्य होते हैं या क्या होते हैं, गणनीय संज्ञाएं होती हैं काउंटेबल, जिनकी हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। और ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इनकी हम क्या नहीं कर सकते साथियों, जिस प्रकार काउंटेबल को हम 1 2 3 4 के अंदर काउंट कर सकते हैं, उसी प्रकार हम इस अनकाउंटेबल नाउन को क्या नहीं कर सकते साथियों, उस प्रकार हम इसे काउंट नहीं कर सकते। यानी कि 1 2 3 4 के अंदर इसे क्या नहीं कर पाते हैं, काउंट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगणनीय संज्ञाएं होती हैं साथियों। और अनकाउंटेबल नाउन में हम ऑब्जेक्ट और पीपल की बात करते हैं, और इसके अंदर किसकी बात करेंगे, नेम्स ऑफ थिंग्स की बात करेंगे साथियों। दैट वी कैन नॉट काउंट, जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार, उसमें हम 1 2 3 4 इस प्रकार क्या कर रहे थे, काउंटेबल नाउन के अंदर तो हम कह रहे थे कि इस प्रकार हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है उसके अंदर हम 1 2 3 4 के अंदर क्या नहीं कर सकते साथियों, काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारे अनकाउंटेबल यानी कि अगणनीय संज्ञाएं होती हैं। या मैं क्या कह सकता हूँ साथियों, दे, ये दे मैंने किसके लिए यूज किया है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। दे मेनली डिनोट substances and abstract things। इसका क्या मीनिंग हुआ साथियों, तो मैंने जब आपको मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था तब मैंने आपको बताया था साथियों कि जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमारे किससे बिलोंग करते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर अनकाउंटेबल नाउन से बिलोंग करते हैं। तो यही तो हमने लिखा है कि दे यानी कि अनकाउंटेबल नाउन मेनली डिनोट क्या दर्शाते हैं, सब्सटेंसेज यानी कि पदार्थ, एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो जितने भी सब्सटेंसेज हैं और जितनी भी क्या है एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं वो सभी किसके अंदर आएंगी साथियों, उन सभी की बातें किसके अंदर होगी, उन सभी की बातें हम अनकाउंटेबल नाउन के अंदर करेंगे। किसके अंदर करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर करेंगे। बात करूं साथियों मैं इसके अंदर एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा गोल्ड हो जाएगा, फिर मैं बात करूं मिल्क हो जाएगा, इसके बाद में एयर हो जाएगा। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिए। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने आपको बताया था कि जो सब्सटेंसेज या मटेरियल है उसके अंदर हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं साथियों। मैंने तब भी बताया था आपको, जब मटेरियल नाउन आपको बताया था तो मैंने कहा था कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को हम क्या करते हैं, मटेरियल नाउन के अंदर काउंट करते हैं साथियों। यानी कि इन तीनों की बात हम किसके अंदर करते हैं, मटेरियल नाउन के अंदर। तो आपने नोटिस किया कि गोल्ड हमारा क्या है, सॉलिड, मिल्क क्या है, लिक्विड, और एयर क्या हो जाएगी हमारी गैस। और ये तीनों क्या हैं, सब्सटेंसेस के नेम हैं। और अब किसके बारे में बात करें, यानी कि किससे बिलोंग करते हैं, ये तीनों क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारी मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन्स। और फिर हम ऐसे क्या लिख सकते हैं साथियों कि ये हमारे क्या हैं, ये तीनों ही हमारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। फिर मैं बात करूं साथियों, ऑनेस्टी हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे साथियों, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे। तो ये हमने किससे बात की, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स से। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे साथियों, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, गोल्ड, मिल्क, एयर, ऑनेस्टी और ब्रेवरी, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हो गए। और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, किस टर्म के अंदर, 1 2 3 4 के अंदर, जिस प्रकार काउंटेबल नाउन के अंदर हम करते हैं।
और जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसकी हम बात किसके अंदर करते हैं साथियों, यानी कि वो दोनों ही किसके अंदर आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, तो इसके अंदर हमारा कॉमन नाउन आ जाएगा साथियों। किसके अंदर, काउंटेबल वाले के अंदर कॉमन, और इसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, अनकाउंटेबल वाले में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात करेंगे। इतने का एसएस लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्या करूंगा, स्पेशल पॉइंट्स बताऊंगा साथियों, या नोट डाउन करवाऊंगा आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच में चर्चा करते हुए। किसके बीच में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच में चर्चा करते हुए। एसएस लीजिए साथियों। अब हम बात करेंगे कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर किन किन पॉइंट्स को हमें क्या रखना होता है साथियों, ध्यान में रखना होता है, या किन किन बातों के ऊपर हमें क्या रखना है, ध्यान देना है साथियों। तो ये जितने भी स्पेशल पॉइंट मैं आपको नोट डाउन करवाऊं साथियों, आपको उन्हें क्या रखना है, आपको उन्हें अपनी स्मृति के अंदर स्थायी कर लेना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, यहाँ से बात करते हैं साथियों, एक नंबर तो हम बात कर लेते हैं काउंटेबल नाउन, और ये हमारे क्या रहने वाले हैं, इसके अंदर मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स रहने वाले हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के। काउंटेबल नाउन्स, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साथियों अनकाउंटेबल नाउन्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटेबल की। तो काउंटेबल के अंदर आपको सबसे पहले ध्यान देना है साथियों कि काउंटेबल नाउन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि हम इसे क्या कर सकते हैं, वी कैन काउंट इन टर्म्स ऑफ, वी कैन काउंट इन टर्म्स ऑफ 1 2 3 4। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 के अंदर क्या कर सकते हैं साथियों, काउंट कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है साथियों। फिर मैं बात करूं कि जो काउंटेबल नाउन है साथियों, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसके नंबर को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार, जैसे एग्जांपल है हमारे पास बॉय, तो हम क्या कर सकते हैं साथियों, बॉयज कर सकते हैं। एग्जांपल है हमारे पास गर्ल, तो इससे हमारा हो गया गर्ल्स। तो आप क्या बोल सकते हो कि इसे हम क्या कर सकते हैं साथियों, ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अगर सिंगुलर है तो इससे हम प्लूरल बनाना इसका क्या है साथियों, संभव है। किसका, काउंटेबल नाउन का, बिल्कुल जी। उसके बाद में मैं बात करूं साथियों आर्टिकल की, तो आर्टिकल हमारे पास होते हैं ए और ए एन, और एक क्या होता है साथियों, आर्टिकल हमारे पास ए एन और क्या होता है, दी होता है। पहले हम ए और ए एन की बात करेंगे और फिर क्या करेंगे, दी की बात करेंगे। तो ये जो आर्टिकल है साथियों ए और ए एन, ये जो काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि सिंगुलर से क्या कर सकते हैं हम, प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि सिंगुलर है तो हम उसे प्लूरल के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसमें जो नंबर है वो क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है साथियों, काउंटेबल है। तो काउंटेबल के अंदर संख्या अगर एक है तो हम सिंगुलर बोलेंगे, और एक से अधिक है तो फिर हम प्लूरल बोलेंगे। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन और काउंटेबल प्लूरल नाउन, ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। क्या कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन और काउंटेबल प्लूरल नाउन। तो ये जो आर्टिकल ए और ए एन है साथियों, ये इनका यूज कहाँ होता है, आप बोलोगे जी आर्टिकल का यूज तो नाउन के पहले होता है, या हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल है उसके बाद में किसका यूज होगा, नाउन का यूज होगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है साथियों कि इसके बाद में जिस नाउन का यूज होगा वो हमारा क्या होगा, तो आप बोलोगे वो हमारा होगा काउंटेबल सिंगुलर नाउन। क्या होगा, काउंटेबल सिंगुलर नाउन होगा। क्या वो काउंटेबल प्लूरल नाउन होगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन होगा, तो नहीं साथियों,
ये तो यूज किसके पहले होते हैं, सिंगुलर के पहले यूज होते हैं, प्लूरल के पहले इनका यूज नहीं होता। तो इनका यूज कहाँ पर होगा, अब आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे आर्टिकल होते हैं ए और ए एन, उनका यूज कहाँ होगा, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले होगा साथियों। फिर मैं बात करूं साथियों द की, तो ये जो द है ना, ये क्या नहीं करता है साथियों, ये किसी प्रकार की छुआछूत, किसी प्रकार का भेदभाव ये नहीं करता है साथियों। ये इससे कोई मतलब नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ये तो कहता है हमें तो कहीं पर रखो या किसी के साथ रखो, हम रहने के लिए क्या है साथी, हम तैयार हैं। ये द क्या कहता है, ये द बोलता है कि हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, कोई छुआछूत नहीं करते, हमें किसी के साथ रखो, हम रहने के लिए तैयार हैं। चाहे नाउन क्या हो, काउंटेबल सिंगुलर हो, चाहे नाउन काउंटेबल प्लूरल हो, या मैं बात करूं इधर कि नाउन क्या हो साथियों, अनकाउंटेबल हो। ये जो द है हमारा, ये कहाँ पर यूज हो सकता है, काउंटेबल सिंगुलर हो या प्लूरल, चाहे अनकाउंटेबल हो, इनका यूज तो हर कंडीशन में हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये न तो कोई छुआछूत करता है, न कोई भेदभाव करता है। ये कहता है कि हमें तो कहीं पर रखो, हम रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो ए और ए एन है, ये क्या करते हैं साथियों, ये कंडीशन लगाते हैं कि हमें तो क्या चाहिए, हमें तो काउंटेबल सिंगुलर चाहिए, और अगर काउंटेबल सिंगुलर नहीं है तो फिर हम तो नहीं जाएंगे, या हम तो नहीं यूज होंगे। या मैं बात करूं अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल ए और ए एन है, वो आने से क्या कर देंगे साथियों, मना कर देंगे। ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम तो तभी आएंगे जब नाउन कैसा होगा, काउंटेबल सिंगुलर। लेकिन द को कोई मतलब नहीं है, चाहे नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, यानी कि काउंटेबल सिंगुलर या काउंटेबल प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, इसका यूज तो क्या हो सकता है, हर कंडीशन में या हर सिचुएशन के अंदर हो सकता है। तो द है हमारा, द के बाद में काउंटेबल प्लूरल नाउन हो या काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो, ये बोथ कंडीशन में क्या हो सकता है साथियों, इसका यूज हो सकता है। फिर मैं बात करूं साथियों कि इसके अंदर, इसके अगेंस्ट में कितने पॉइंट्स की बात की हमने, 4 पॉइंट्स के ऊपर हमने चर्चा की। मैंने क्या कहा, वी कैन काउंट इन टर्म्स ऑफ 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, आप बोलोगे वी कैन नॉट काउंट इन टर्म्स ऑफ 1 2 3 4। We cannot count in terms of 1 2 3 4। फिर हमने क्या लिखा कि सिंगुलर से प्लूरल क्या हम इसको बना सकते हैं साथियों, तो सिंगुलर से प्लूरल हम अनकाउंटेबल नाउन को नहीं बदल सकते साथियों, यानी कि अगर सिंगुलर है तो हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है साथियों, ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। कौन, अनकाउंटेबल नाउन, यानी हम इसका क्या नहीं कर सकते साथियों, प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं, किसकी, अनकाउंटेबल नाउन की। फिर हमने किसकी बात की, फिर हमने बात की आर्टिकल की, कि आर्टिकल ए और ए एन है, आर्टिकल ए और ए एन है, उसके बाद में नाउन अनकाउंटेबल है। तो ऐसा हो सकता है क्या साथियों, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये तो क्या कहता है कि मुझे तो क्या पसंद है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन पसंद है, बाकी चाहे कोई भी हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर काउंटेबल सिंगुलर है तो हम जाएंगे और उसके पीछे जाकर बैठ जाएंगे। और जो द है वो क्या कहता है, हमें कोई सिंगुलर से मतलब नहीं है, कोई प्लूरल से मतलब नहीं है, नाउन होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम जाके कुंडली जमा लेंगे या उसके पहले हम बैठ जाएंगे या यूज। अगर द है तो द के यूज में आपको क्या समझना है कि जो द है उसके यूज में प्रॉब्लम कहीं पर नहीं है, यानी कि हमें ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि नाउन कैसा है।
लेकिन जो ए और ए एन है साथियों, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ए और ए एन का यूज तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले ही होगा, अदर कंडीशन में इसका यूज नहीं होगा। फिर मैं बात करूं कि हमारा द है, उसके बाद में क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, क्या हो, उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन हो, तो ऐसा संभव है क्या साथियों? तो ऐसा बिल्कुल संभव है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल द है उसके बाद में क्या हो सकता है साथियों, नाउन का यूज, अनकाउंटेबल नाउन का यूज क्या है, पॉसिबल है। अगर आप इसका एसएस लेना चाहें साथियों तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने 4 पॉइंट्स के ऊपर बात की और अब मैं कुछ आपको वर्ड्स बताऊंगा साथियों, जो क्या होते हैं, जो वर्ड्स क्या होते हैं जिनका यूज या जिन वर्ड्स के बाद में क्या होगा, या तो काउंटेबल नाउन का यूज होगा या क्या होगा हमारा, या आप कह सकते हो साथियों क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है उसके ऊपर हम अब बात करेंगे साथियों। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है या आपने देखा है कि अंदाज है जो सीखने का वो कुछ नया और अलग है, तो अपनी इस क्लास को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। फिर मैं बात करूं साथियों काउंटेबल नाउन के अंदर, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, यूज वर्ड्स लाइक, यानी कि जो काउंटेबल नाउन है साथियों उसके बाद में या इन वर्ड्स के बाद में किसका यूज होता है साथियों, काउंटेबल प्लुरल के पहले क्या होता है, ये वर्ड्स यूज होते हैं। यानी कि जो मैनी है हमारा, ये किसके पहले यूज होगा साथियों, अगर हमारा नाउन क्या है, काउंटेबल है, तो किसका यूज होगा, मैनी का। इसी प्रकार फ्यू। तो अब ये जो मैं आपको वर्ड यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ साथियों, तो इन वर्ड के बाद में यूज किसका होगा, आप बोलोगे जी इन वर्ड के बाद में तो किसका यूज होगा, इनके बाद में तो काउंटेबल नाउन का यूज होगा। तो ये कौन कौन से वर्ड है साथियों, उसके ऊपर अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैनी हो गया हमारा, फ्यू हो गया, उसके बाद में अ नंबर ऑफ हो गया, अ नंबर ऑफ, फिर चलता है द नंबर ऑफ। फिर मैं बात करूं साथियों इसके अंदर हमारा हो जाएगा, जैसे दीज ले लेते हैं और दोज हो जाएगा हमारा, तो मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दीज हो गया और दोज हो गया साथियों। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद में क्या होगा साथियों, इनके बाद में काउंटेबल प्लुरल नाउन का यूज होगा। किसका यूज होगा, काउंटेबल प्लुरल नाउन का यूज, क्योंकि मैनी यानी कि संख्या जब अधिक होगी तभी हम इसका यूज करेंगे। और फ्यू, तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो एक है वो तो हमारा क्या होता है साथियों, सिंगुलर। अगर इस एक से क्या है ज़्यादा या इस एक से क्या है साथियों कम है, तो ये दोनों ही कंडीशन हमारी किसको शो करती है, आपको ध्यान में रखना है, प्लुरल को शो करती है। आप सोचोगे अगर ज़ीरो है साथियों तो भी ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्लुरल होगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर एक है तो वो हमारा सिंगुलर है, उससे कम है तो भी प्लुरल और अधिक है तो भी हमारा क्या होगा, प्लुरल होगा। ये बात मैं आपको अलग से नंबर का जब टॉपिक होगा तब भी आपको बताऊंगा साथियों। तो ये जो मैनी है, फ्यू है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दीज, दोज, इनका यूज कहाँ पर होता है, तो आपको ध्यान में रखना है साथियों, इनका यूज कहाँ पर होगा, काउंटेबल प्लुरल नाउन के पहले। इधर मैं बात करूं यानी कि इसके पहले कौन कौन से वर्ड्स का क्या होता है यूज, वर्ड्स लाइक, तो उसमें तो होता है साथियों फ्यू का, क्यों, उसमें तो होता है मैनी का, क्यों, क्योंकि ये तो काउंटेबल है, लेकिन ये क्या है हमारा अनकाउंटेबल, इसलिए मच, उसके बाद में लिटिल और क्वांटिटी ऑफ। इसके पहले किसका यूज होगा साथियों, या मैं बात करूं ये जो वर्ड्स हैं हमारे, इसके बाद में किसका यूज होगा, ये प्लस है साथियों वहां पर है, क्योंकि इनके बाद में तो किसका यूज होता है, नाउन का।
तो इसके बाद में किसका यूज होगा साथियों, अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा। और ये जो मैंने आपको वर्ड बताए, मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दीज, दोज, इनके पहले किसका यूज होगा, तो आप बोलोगे साथियों इनके पहले तो फिर किसका यूज होगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज होगा। फिर मैं बात करूं साथियों, अब हम अलग अलग नहीं एक साथ ही बात करेंगे। ये 5 पॉइंट्स तो हमने क्या लिखे, दोनों में अंतर करते हुए लिखे, लेकिन अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब मैं बात करूं साथियों किसकी, 6 नंबर पॉइंट्स की हमारे, तो जो नो है, सम है और एनी है। तो ये जो वर्ड है साथियों, कौन सा, नो हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, इनके बाद में किसका यूज होगा, इनके बाद में जब नाउन का यूज हो तो वो हमारा नाउन क्या हो सकता है साथियों, काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। यानी कि काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, दोनों जो नाउन है उनका यूज इनके बाद में हो सकता है। अब काउंटेबल नाउन के अंदर आपको अब ये कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि काउंटेबल सिंगुलर होगा या प्लूरल। मैंने यहाँ पर जब मैं काउंटेबल नाउन लिखूं तो इसके अंदर मैं इन दोनों की बात करूंगा साथियों, किन दोनों की, सिंगुलर और प्लूरल की, इन दोनों की बात करूंगा। तो काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, इनके ये जो वर्ड हैं ये काउंटेबल के पहले भी यूज हो सकते हैं और अनकाउंटेबल के पहले भी यूज हो सकते हैं। या हम कह सकते हैं साथियों कि जो नो, एनी और सम है उनके साथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो सकता है। तो अब आपको ये जो सम है और एनी है, इसके अंदर एक बात बताता हूं साथियों, जो ये सम है इसका यूज हमारा पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर होता है। किसके अंदर, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। और ये जो एनी है इसका यूज हमें नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं सम की बात करूं, अब मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव के अंदर तो सम का यूज होगा और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के अंदर किसका यूज होगा, एनी का। अब मैं आपको साथियों यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि जो वुड यू लाइक वाले सेंटेंस होते हैं ना इंटेरोगेटिव के अंदर, वुड यू लाइक वाले सेंटेंस होते हैं, उनके अंदर किसका यूज होता है, उनके अंदर इंटेरोगेटिव हो चाहे, यूज हमें किसका करना है, सम का करना है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है साथियों। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ, 6 नंबर हो गया ना हमारा, 7 नंबर ले लेते हैं। ये हमारा 6 नंबर था साथियों। अब मैं बात करूं तो कुछ वर्ड हैं जैसे इनफ हो गया, उसके बाद में अ वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, फिर हो गया हमारा प्लेंटी ऑफ, एनफ हो गया, अ वैरायटी ऑफ हो गया, द वैरायटी ऑफ हो गया। फिर मैं बात करूं लॉट्स ऑफ हो गया या अलॉट ऑफ हो गया। ये वर्ड्स है साथियों, इनका यूज तो कब बताया मैंने कि हमारा क्या होगा साथियों, नाउन होगा, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, इससे कोई क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ये काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपके सामने वर्ड लिखे, इनफ, अ वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, अलॉट ऑफ, तो इनका यूज है साथियों, आपको ध्यान में रखना है कि जो काउंटेबल प्लूरल नाउन, यानी कि इनका यूज सिंगुलर के साथ नहीं होगा। काउंटेबल प्लूरल नाउन और जो अनकाउंटेबल नाउन है हमारा, उनके साथ किसका यूज होगा साथियों, काउंटेबल प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किनका यूज होगा, इनफ हो, उसके बाद में अ वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ और अलॉट ऑफ है। तो इनके बाद में या तो हमें काउंटेबल प्लूरल नाउन देखने को मिल सकता है या क्या देखने को मिल सकता है साथियों, अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिल सकता है। फिर मैं बात करूं साथियों किसकी, नेक्स्ट पॉइंट की, हमारा 8 नंबर पॉइंट हो जाएगा, यहां पर लिखता हूं साथियों 8 नंबर पॉइंट। फिर मैं बात करूं
तो जो दिस और दैट है ना साथियों, कौन सा, एक तो हमारा है दिस और एक है क्या, दैट। दीज दोज की तो बात हमने किसके अंदर की थी, दीज दोज की बात तो हमने इसके अंदर कर ली कि अगर हमारा नाउन काउंटेबल प्लूरल है, यानी कि काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले किसका यूज होगा, दीज या दोज का, इधर इसका यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो दीज और दोज है ना साथियों, ये तो हमारे क्या है, ये प्लूरल सेंस देते हैं हमें, इसीलिए वो तो क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है, इसीलिए क्या होता है, इनका यूज इधर नहीं होता है। लेकिन जो दिस और दैट है वो तो क्या होते हैं, दिस तो किसके लिए यूज होता है, दिस तो नजदीक के लिए, और दैट किसके लिए होता है साथियों, दूर के लिए यूज होता है। तो ये जो दिस और दैट है, इनका यूज काउंटेबल सिंगुलर नाउन या मैं कह सकता हूं साथियों अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसके साथ है, दिस और दैट का जो यूज है वो साथियों, वो या तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन या क्या होगा, हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। प्लूरल क्यों नहीं होगा, क्योंकि साथियों ये तो क्या है, ये तो सिंगुलर के साथ इनका क्या होता है, यूज होता है, या ये तो क्या है, सिंगुलर है। दिस और दैट है, इसके बाद में हमारी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी साथियों, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये क्या है, ये सिंगुलर हैं और ये हमारे क्या हैं, दीज और दोज, ये प्लूरल हैं, और इनके बाद में वर्ब भी किसका यूज होगा साथियों, वर्ब जो आएगी वो भी हमारी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो दिस और दैट है वो किसके साथ यूज हो सकते हैं, या तो हमारा नाउन काउंटेबल सिंगुलर होगा या क्या होगा साथियों, अनकाउंटेबल नाउन होगा। इसका आप एसएस लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं और फिर हम हमारी इस चर्चा को क्या करते हैं, आज कंप्लीट करते हैं, या आज की जो हमारी चर्चा है उसको क्या देते हैं, अंतिम जो हमारी इस चर्चा के दौरान बात रहने वाली है उसकी मैं अब बात करने जा रहा हूं साथियों, या जो अंतिम पॉइंट है स्पेशल पॉइंट के अंदर, वो मैं अब आपको नोट करवाने जा रहा हूं। तो अगर आपको क्लास के अंदर एंजॉय आ रहा है और आप नई नई चीज़ों को सीख पा रहे हैं साथियों, तो अपनी इस क्लास को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। तो स्पेशल पॉइंट के अंदर हमारा अंतिम पॉइंट है साथियों, पॉइंट नंबर 9 की मैं बात करने जा रहा हूं। तो वो है कि जो पजेजिव्स होते हैं ना साथियों, पजेजिव्स। अब पजेजिव्स दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है और अब आपको दोबारा बता देता हूं साथियों। एक तो होते हैं डिपेंडेंटली और एक होते हैं हमारे इंडिपेंडेंटली। एक तो क्या होते हैं डिपेंडेंटली और एक क्या होते हैं इंडिपेंडेंटली। जो डिपेंडेंटली होते हैं वो क्या होते हैं साथियों, डिपेंड यानी निर्भर होना किसके ऊपर, नाउन के ऊपर, यानी ये होंगे विथ नाउन और ये होंगे विदाउट नाउन। तो हम बात करेंगे, हमारा तो क्या चल रहा है साथियों, नाउन का टॉपिक। तो हम पजेजिव के अंदर किसकी बात करेंगे, जो डिपेंडेंटली हैं उनकी बात करेंगे साथियों। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और डियर है, ये हो जाएंगे साथियों। या एक हमारा और हो सकता है जो क्या है साथियों, हुज हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 पजेजिव्स हैं साथियों, क्या हैं, 8 पजेजिव्स हैं। तो इनके बाद में यानी माई है, आवर है, योवर है, हिज है, हर है, इट्स है, दियर है और हुज है, इनके बाद में नाउन का यूज होता है। क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंटली होते हैं, जो क्या होते हैं विद नाउन, इनके बाद में नाउन का यूज होगा। ये तो क्या है 100% श्योर है। तो जो नाउन होगा साथियों, इनके बाद में क्या होगा, इनके बाद में नाउन का यूज होगा। ये तो हमने क्या कर लिया, पक्का कर लिया। लेकिन जो नाउन होगा वो अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंदर कौन सा होगा, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसके बाद में साथियों नाउन क्या हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है और
अनकाउंटेबल भी। और काउंटेबल मैंने लिखा है तो आप समझ गए होंगे कि मैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन और काउंटेबल प्लूरल नाउन इन दोनों की बात कर रहा हूँ साथियों। तो ये जो स्पेशल पॉइंट्स थे उनके ऊपर हमने चर्चा की और आज हमने सीखा साथियों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, उनके बीच में हम अंतर किस प्रकार करते हैं और काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंदर हमें किन किन बातों के बारे में क्या रखना होता है साथियों, ध्यान रखना होता है, उसके ऊपर हमारी चर्चा रही है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं साथियों। इससे जो आगे हमारी चर्चा होगी वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अगर आपने इस क्लास के दौरान कुछ भी नया सीखा या आपको ऐसा लगा कि हमें एक नया और अलग अंदाज सीखने का है, वो देखने को मिला, तो आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। साथ ही साथ दोस्तों अपने इस साथी रोहित और अपने इस साथी सीरीज को भी शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, क्योंकि एक साथी का काम क्या होता है, साथ देना। तो शेयर कीजिए अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिनको इंग्लिश से क्या लगता है साथियों, डर लगता है। अब हम मिलते हैं नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों।